भारत की बात में आगे बढ़ेंगे। जो टीवी पर नहीं दिखते वो चेहरा आज एबीपी न्यूज पर है। टीवी पर पहली बार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से टक्कर है। मोदी विरोधियों की नींद उड़ा देने वाला ये इंटरव्यू है और प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का चेहरा कौन है, यही सवाल है। हिंदू राष्ट्र से लेकर लिंचिंग तक के सवालों का जवाब मनोज्ञा लोईवाल के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देखिए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, उम्र भले ही उनकी 35 वर्ष हो, लेकिन बीजेपी विरोधी खेमे के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। हमारे साथ हैं इस समय मेघालय में और इस बार भी चुनावी बिसात पर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कितनी तैयारी है इस बार मेघालय में जीत की? 2021 में खास करके विधानसभा के चुनाव के बाद 2021 के जून के महीने में मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद से हमारा जो नेशनल एक्सपेंशन प्लान है, मैं मानता हूँ हर पार्टी को ये राइट है कि कहीं भी जाए वो अपना संगठन की बात करे, लोगों तक पहुँचे, उनकी विचारधारा को लेके क्या काम वो किए हैं और क्या काम कर सकते हैं वो बात लोगों तक पहुँचाएं। उसी हिसाब से हम लोग पहले गोवा गए। गोवा में भी भले ही हम आखिरी के नंबर पे अगर आप देखो तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जिस सीटों में लड़े वो 10% वोट हम लोग लेके आए, जो मैं मानता हूँ अपनी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हम लोग त्रिपुरा गए, मेघालय आए। त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ और मेघालय में भी चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले 27 तारीख को। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे जिस तरीके से रिएक्शन लोगों में मिला है, मेरा जितना थोड़ा बहुत चुनाव का अनुभव है, मैं जितना लोगों का पल्स समझता हूँ, खासी हो, गारो हो, जयंतिया हो, मैं हर जगह गया हूँ, लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया हूँ। एक साल में लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है तृणमूल कांग्रेस को और जिस प्यार से हम लोगों को अपनाया है, मैं होपफुल हूँ कि तृणमूल कांग्रेस इज गोइंग टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। चुनाव आ रहा है, बंगाल में भी पंचायत चुनाव, और हिंसा की तस्वीरें त्रिपुरा में कम हो गई हैं, लेकिन बंगाल में कम नहीं हो रही है और सरकार आपकी है, क्या कहेंगे? नहीं, बंगाल में हिंसा की तस्वीरें कहाँ आ रही है? वायलेंस जो होता रहता है, जो हमेशा चुनाव आते ही कहीं बम फट रहे हैं, जिसमें खुद टीएमसी के लोग भी घायल हो रहे हैं। क्या इसको देखकर आपको तकलीफ होती है कि जो बम फट रहे हैं या बम बन रहे हैं या जो ये सारी प्रक्रिया हो रही है? हम अपनी जो स्टैंड है वो बहुत स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रखा है और मैं ये बार बार दोहराया हूँ कि पंचायत चुनाव में पूरा 100% फ्री एंड फेयर पोल होगा। सब कैंडिडेट्स, आज आप देखेंगे तो बीजेपी फिर से हाई कोर्ट गया है कि पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कराया जाए, डिलिमिटेशन के बाद कराया जाए। भाई असली मुद्दा तो ये है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। पंचायत चुनाव कोई 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, 20 सीट का चुनाव नहीं है। 1 लाख सीट में चुनाव लड़नी है आपको। 1 लाख उम्मीदवार चाहिए, तो 1 लाख उम्मीदवार पहले वो चुन के निकाले। और जहां भी वायलेंस का घटनाएं आ रही है या सामने आ रही है, पुलिस उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करेगा। 2023 में तो जो हम अभी ये बाई इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस देख रहे हैं, 2024 की तैयारी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो क्या हम ये कहें कि 2024 में आप बड़े किरदार में होंगे और विपक्ष में टीएमसी और ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की भूमिका कितनी बड़ी होगी? देखिए, किसका क्या भूमिका होगा आने वाले दिनों में ये तो लोग तय करेंगे। लोकतंत्र में तो लोग ही आखिरी चीज तय करते हैं। मैं कुछ कहूँ या आप कुछ कहूँ, उसका कोई वेटेज या वैल्यू नहीं रहता है। मेरा जितना पॉलिटिक्स का अनुभव है, लोग तय करेंगे। पर हाँ, ये चीज जरूर है कि कांग्रेस के ऊपर लोगों ने बहुत हद तक भरोसा किया। कांग्रेस और तृणमूल में यही फर्क है कि एक बोलने वालों में से और एक करने वालों में से। मैं इसलिए हर जगह पे बोलता हूँ कि भाई, इफ यू हैव द फायर इन योर बेली, तृणमूल इज द रियल कांग्रेस। क्योंकि हम झुकते नहीं है, हम डरते नहीं है। आप कहोगे एक ट्वीट करना अलग बात है, लेकिन उस ट्वीट को लेके नीचे खड़ा उतारना और लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला के लड़ना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। तृणमूल वो करती है। अब आने वाले दिन में लोग किसको किस भूमिका में देखना चाहते हैं वो तो लोग तय करेंगे, लेकिन तृणमूल पूरा ताकत के साथ लड़ेगा, जोर शोर के साथ लड़ेगा। और हाँ, आज 2021 तक तो तृणमूल खाली बंगाल में सीमित था। अब गोवा में एक यूनिट है, भले ही हमारे पास 8-10% वोट आया, लेकिन एक यूनिट है। त्रिपुरा में एक यूनिट है, असम में एक यूनिट है, मेघालय में एक यूनिट है। हम लोग एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं और मेरा हक बनता है कि जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैं लोगों तक जाऊं, अपनी पार्टी की आदर्श विचारधारा लेके लोगों तक पहुंचूं। लोग उसको अपनाएं या नहीं अपनाएं, वो लोगों की बात है।
अभी अपनाने नहीं अपनाने में असली दुश्मन बीजेपी है कि कांग्रेस है, और ये तीसरा मोर्चे में तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि जहां एक और आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये सारी पार्टियां हैं विपक्ष में लेकिन एक साथ नहीं है, तो लड़ाई होगी कैसे? नहीं, मैं कोई डॉयन या अथॉरिटी नहीं हूं ये तय करने के लिए कि विपक्ष कौन है। हमारे विपक्ष वही है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे विपक्ष वही है जो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कहता है आइडियोलॉजी की बात, आप हर जगह देखोगे कांग्रेस बोलती है हम तो आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या। आप एक तरफ बंगाल में सीपीएम के साथ लेफ्ट के साथ अलायंस करते हो और केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हो, तो आपकी आइडियोलॉजी है क्या। आप एआईडीयूएफ के साथ असम में अलायंस करते हो और एक तरफ शिवसेना के साथ अलायंस करते हो। मैं मानता हूं ठीक है वो अपोजिशन यूनिटी के लिए आप कह रहे हो, लेकिन हमने तो अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम तो त्रिपुरा में जाके 2 पार्टी के साथ अलायंस कर सकते थे। मान लो बंगाल में हम सीपीएम को हरा दिया, अब हम कह सकते थे कि भाई त्रिपुरा में हम तो लेफ्ट के साथ लड़ेंगे, लेकिन नहीं, हमने अपना आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, देयर इज नो शॉर्टकट टू रीचिंग सक्सेस एज दे से। तो मुझे लगता है कि लोगों को समय देना चाहिए, लोग तय करेंगे भाई कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और कौन एक्चुअल विपक्ष है, कौन इस देश की दुश्मन है, कौन इस देश का दोस्त है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। 24 में लोगों के पास छोड़ना चाहिए। 24 में सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हैं। विपक्ष के पास क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है, या उनको आगे बढ़ाना चाहिए पूरे विपक्ष को मिलकर? मैं तो समझता हूँ जी। आप अगर कहेंगे क्यों, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है देश की, और जिस तरीके से ममता जी लड़ रहे हैं, आप एक पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो लड़ रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी। तो अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा होंगी 2024 में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।